नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीएस क्लासेस फॉर सीएसई में। दोस्तों, हम यहाँ पर डेटा स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने लिंक लिस्ट डिस्कस की थी। प्रीवियस लेक्चर में हमने वहाँ पर ये डिस्कस किया था कि लिंक लिस्ट होती क्या है, उसके कौन कौन से यूज़ होते हैं, और लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि लिंक लिस्ट कितने टाइप की होती है और उसके अंदर कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। दोस्तों, आज हम लिंक लिस्ट का फर्स्ट टाइप डिस्कस करेंगे, सिंगली लिंक लिस्ट। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सिंगली लिंक लिस्ट दोस्तों क्या होती है? तो क्या होती है? ईच नोड एक्सेप्ट द लास्ट नोड हैज अ रेफरेंस ऑफ द नेक्स्ट नोड इन द लिंक लिस्ट। मतलब दोस्तों क्या हो, सिंगली लिंक लिस्ट हमारी कुछ इस तरीके से होती है जहां पर हर एक नोड जो होता है वो उसके अगले वाले नोड का जो है एड्रेस कंटेंट करके रखता है। उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? सिंगली लिंक लिस्ट बोलते हैं, सिर्फ लास्ट नोड को छोड़कर। क्यों? क्योंकि लास्ट नोड में जो एड्रेस होगा वो क्या होगा? वो नल होगा। वो ये बताएगा कि लिस्ट जो है यहाँ पर खत्म हो चुकी है। फॉर एग्जाम्पल के लिए दोस्तों आप ये देख सकते हो, ये जो लिस्ट है हमारी, ये सिंगली लिंक लिस्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो नोड है ये अपने अगले नोड का एड्रेस कंटेंट के रखा हुआ है। ये देखो ना, एड्रेस ये एरो लगा है, मतलब इसके अंदर जो एड्रेस है वो किसका है? इस नोड का है, और इसके अंदर जो एड्रेस है वो इस नोड का है। अब दोस्तों जरा मैं यहाँ पे समझाने के लिए एक छोटी सी चीज लिख रहा हूँ, आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। सपोज मैं इसका एड्रेस लिख रहा हूँ, इसका एड्रेस क्या है? 1024 है। इसका पूरे नोड का एड्रेस है दोस्तों। ये यहाँ पर क्या है? 1026 है, यहाँ 1028 है, और यहाँ 1030 दोस्तों। सपोज ये एड्रेस है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरा ध्यान से समझिएगा। अब दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें क्या है, तो इसमें तो क्या है? नल है, ये दिख रहा है। मैं पूछूं इसकी वैल्यू क्या है, इस बॉक्स की वैल्यू क्या है, तो इस बॉक्स की वैल्यू क्या है दोस्तों? इसकी वैल्यू है 1030। इसके अंदर ये लिखा हुआ है दोस्तों। मैं आपसे पूछूं इस बॉक्स के अंदर क्या है, तो इस बॉक्स के अंदर क्या है? इस नोड का एड्रेस, वो क्या है? 1028। मैं आपसे पूछूं इस बॉक्स के अंदर क्या, तो इस बॉक्स के अंदर क्या है? इस पूरे नोड का एड्रेस, वो क्या है? 1026। अब दोस्तों इस नोड का एड्रेस कितना है? 1024। वो कहाँ स्टोर होगा? वो यहाँ, मतलब इसे स्टार्ट में क्या रखा हुआ है? 1024। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। आप समझ गए होंगे कि स्टार्ट किसका एड्रेस कंटेंट करके रखता है? पहले नोड का। और पहले नोड में जो है वो दो पार्ट है, एक डेटा और एक एड्रेस। तो एड्रेस पार्ट किसका एड्रेस कंटेंट करके रखेगा? अगले नोड का। फिर अगले नोड में फिर दो पार्ट है, एक डेटा एक एड्रेस, और ये एड्रेस किसका एड्रेस रखेगा? अगले नोड का। फिर उसमें दो पार्ट है, डेटा एड्रेस, तो यहाँ पे किसका एड्रेस होगा? अगले नोड का। फिर इसमें दो पार्ट है, डेटा एड्रेस, और यहाँ पे किसका एड्रेस है? यहाँ पे कुछ नहीं है, नल है। तो ये बताता है कि लिस्ट जो है वो एम्प्टी है, तो सॉरी लिस्ट जो है वो खत्म हो चुकी है। तो ये दोस्तों हमारी क्या है? सिंगल लिंक लिस्ट है। तो दोस्तों ये हमारी सिंगल लिंक लिस्ट होती है। अब दोस्तों सिंगल लिंक लिस्ट में अगर मैं ऑपरेशन परफॉर्म करूं तो हमारे पास ऑपरेशन मैंने बोला था इंसर्शन और डिलीशन, जो मेन ऑपरेशन है, इनको हम हमेशा इनके हम एल्गोरिथम देखेंगे, और इनको परफॉर्म करने के लिए साथ साथ में हम ट्रैवर्सिंग भी परफॉर्म करेंगे बीच बीच में। तो चलिए दोस्तों, आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे इंसर्शन एट अ बिगिनिंग। मतलब लिंक लिस्ट में मैं कहीं पर भी डेटा को या कहीं पर भी नोड को ऐड कर सकता हूँ। तो यहाँ पर भी मैं स्टार्टिंग में भी ऐड कर सकता हूँ, लास्ट में भी ऐड कर सकता हूँ, और बीच में भी कर सकता हूँ। तो फिलहाल मैं अभी जो नोड को ऐड कर रहा हूँ वो स्टार्टिंग में कर रहा हूं। तो स्टार्टिंग में मतलब कर रहा हूं, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि हमारी जो लिंक लिस्ट है बिल्कुल शुरू में, पहले में। तो मैं आप ये मान के चलिए, सबसे पहला स्टेप क्या हो जाएगा हमारा? सबसे पहला स्टेप तो हमारा क्या हो जाएगा? क्रिएट न्यू नोड। हमें न्यू नोड बनाना पड़ेगा। सबसे पहले तुमने न्यू नोड बना दिया। अब दोस्तों आप जरा सिचुएशन देखिएगा, हमारे पास सिचुएशन क्या क्या बन सकती है। तो आप जरा ये देखिए, सपोज ये स्टार्ट है जिसमें हमारा क्या होता है? पहले नोड का एड्रेस होता है। तो हो सकता है कि हमारी लिस्ट जो है वो खाली ही हो, है ना। तो मैंने क्या लिखा? सबसे पहला स्टेप लिखा क्रिएट न्यू नोड। तो क्या होगा? क्रिएट न्यू नोड कर दिया मैंने, न्यू नोड बन गया। और अब जैसे ही न्यू नोड बनेगा तुरंत हमें क्या करना है? स्टेप 2 में उस न्यू नोड में दो पार्ट आएंगे, एक डेटा और एक एड्रेस। तो तुरंत क्या करो? दोनों में वैल्यू पुट करो, खाली नहीं छोड़ना है। तो मैं क्या करूंगा? तुरंत मैंने क्या किया? अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो न्यू नोड का डेटा, मतलब न्यू नोड के इस डेटा में क्या डाल दो? आइटम। आइटम मतलब कुछ वैल्यू, आप कुछ वैल्यू डाल सकते हो। मैंने सपोज कितनी डाल दी? मैंने डाल दी यहां पर 10। फिर क्या करो दोस्तों? उसके बाद अब ये तो चीज फिल हो गई, अब दूसरा बचा है। फिर क्या करो? फिर मैं बोला न्यू नोड के, इसको मैं क्या बोल रहा हूं? एड्रेस पार्ट का नाम रख देता हूं सपोज नेक्स्ट, क्योंकि वो नेक्स्ट को पॉइंट करता है, इसलिए नेक्स्ट रख दिया। को क्या कर दो? नल। तो इसको मैंने क्या कर दिया? नल। तो आप ये समझिए, इसको मैंने क्या कर दिया? नल कर दिया। ये हमें करना ही है। जब भी आप न्यू नोड बनाओगे आपको तुरंत उसका एड्रेस पार्ट को नल करना है और डेटा में वैल्यू डाल दी, उसको खाली नहीं छोड़ना है।
अब दोस्तों हम इसको एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं। तो थर्ड, अब मैं नोड को इंसर्ट करूंगा हमारी लिस्ट में। तो लिस्ट में जब इंसर्ट करूंगा तो उसकी दो सिचुएशन हो सकती हैं, एक तो लिस्ट खाली हो और एक लिस्ट में ऑलरेडी एलिमेंट हो। तो पहले खाली चेक कर लेता हूं। तो खाली कब होगी? इफ स्टार्ट इज इक्वल टू नल। स्टार्ट किसको पॉइंट करता है? पहले नोड को। और अगर लिस्ट खाली है तो इसका मतलब कोई नोड है ही नहीं, तो स्टार्ट में क्या होगा? कुछ नहीं, खाली। तो बोला अगर स्टार्ट में नल है तो क्या कर दो? लिस्ट खाली है, इसका मतलब क्या होगा? जो ये नोड है यही पहला नोड है। तो ऐड करने के लिए क्या करो? कुछ मत करो, सिंपल क्या कर दो, इस स्टार्ट में किसका एड्रेस डाल दो? इस न्यू नोड का। तो हमारी लिस्ट बन गई, पहला नोड इंसर्ट हो गया। तो क्या कर दो? मैंने बोला तो सीधा कर दो, स्टार्ट में किसका एड्रेस डाल दो? न्यू नोड का। इसका एड्रेस तो वो किसके पास है? वो है हमारे न्यू नोड के पास। क्यों? क्योंकि इसका नाम ही है न्यू नोड। तो इक्वल टू क्या कर दो? न्यू नोड। तो दोस्तों इसका मतलब क्या हो गया? ये हमारा जो है ऐड हो गया। इसका नाम ही न्यू नोड है। हमारा जो ये हमने बनाया था ना, इसका नाम ही क्या था? न्यू नोड नाम था इसका। तो इसलिए ये ऐड हो गया। अब दोस्तों ये तो पहली सिचुएशन हो गई। फोर्थ क्या हो सकता है? एल्स पार्ट। एल्स मतलब कि अगर लिस्ट जो है वो खाली ना हो, मतलब लिस्ट में जो है ऑलरेडी पहले से कुछ एलिमेंट हो। तो मैं इसमें पहले से कुछ एलिमेंट बना देता हूं। तो सपोज इसमें ऑलरेडी से पहले से कुछ एलिमेंट हैं 25, 50 और ये नल। सपोज ये इसमें एलिमेंट हैं पहले से। अब लिस्ट में अगर ऑलरेडी पहले से एलिमेंट हैं तो क्या करोगे आप? तो हमें क्या करना है? अब हमें एक नोड बनाना है और फिर उसको ऐड करना है। तो अब दोस्तों देखिए, आप नोड बनाओगे तो फिर से ही चलेगी, फिर से चलेगी। क्रिएट न्यू नोड करोगे तो आप यहाँ पे क्या करोगे? मैंने एक न्यू नोड बना दिया, ये क्रिएट न्यू नोड हो गया। इसका नाम मैंने रख दिया क्या? न्यू नोड। फिर क्या करोगे दोस्तों आप? इसके बाद न्यू नोड के डेटा में आइटम डाल दोगे। सपोज मैंने आइटम डाल दिया, यहाँ पे कितना डाल दिया? 100। फिर आपने क्या किया? न्यू नोड के नेक्स्ट को क्या कर दिया? नल कर दिया। तो ये मैंने नल कर दिया। इतना काम हमने कर दिया। फिर हमने चेक किया इफ स्टार्ट इक्वल टू नल। क्या स्टार्ट मेरा नल है? तो स्टार्ट नल नहीं है, उसमें ऑलरेडी किसी नोड का एड्रेस है। इसका मतलब हमारी लिस्ट में ऑलरेडी एलिमेंट हैं। तो ये वाला तो चलेगा नहीं, तो एल्स पे आएंगे। तो अब मुझे क्या करना है? अब आप एल्स पे आप सोचिए जरा, आपको क्या करना है? अब आप यहाँ पे सोचिए, हमें कुछ नहीं करना है, हमें इस वाले पार्ट में इसका एड्रेस डालना है, इस नोड का। तो क्या होगा? ये कनेक्शन ऐसा जुड़ जाएगा। फिर क्या करना है? इस स्टार्ट को इससे जोड़ देना है, काम हो गया। मतलब हमें कुछ ऐसे करना है कि ये स्टार्ट जो है इधर जुड़ जाए और ये जो है ये इधर जुड़ जाए। तो ये लिस्ट बन गई इस तरीके से। फिर हमारी, अब देखो ना, फिर इधर से मैं इधर आऊंगा, फिर ये ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे काम बन जाएगा हमारा। तो दोस्तों चलिए इस तरीके से मैं इसको जोड़ता हूं। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है? इसको इस लिस्ट से जोड़ना है। तो मैं चाहता हूं कि इसके जो एड्रेस पार्ट में नल है, नल ना होगी, किसका एड्रेस हो जाए? इस नोड का एड्रेस हो जाए। तो आप बताइए, आप मुझे, आप सोचिए जरा एक मिनट कि इसका एड्रेस किसके पास है? किसके पास है इसका एड्रेस? इसका एड्रेस है स्टार्ट के पास। तो अगर मैं न्यू नोड के नेक्स्ट में, इसको नेक्स्ट बोलते हैं, तो अगर मैं न्यू नोड के नेक्स्ट में क्या कर दूं? स्टार्ट डाल दूं, तो इसका एड्रेस किसके पास आ जाएगा? इधर आ जाएगा। इसका मतलब ये नल ना होगी, आप किससे जुड़ चुका है? ये हमारा इससे जुड़ चुका है, ये अब गया। तो ये कनेक्शन बन चुका है। अब लेकिन इसका कनेक्शन इससे भी है, दोनों से है। तो ऐसा नहीं है, स्टार्ट सिर्फ किसको पॉइंट करता है? पहले नोड को। और अब पहले नोड कौन बन चुका है? ये। तो इसका मतलब ये कनेक्शन हमें यहां से हटाना है, ये इस पे आ जाए। तो क्या करूंगा? स्टार्ट में किसका एड्रेस डाल दूंगा? इस न्यू नोड का। और वो किसके पास? इस न्यू नोड के पास। तो मैं क्या लिखूंगा? स्टार्ट इक्वल टू क्या कर दूंगा? न्यू नोड। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? स्टार्ट जो है वो इधर से ए से जुड़ जाएगा। तो अब हमारी लिस्ट जो है दोस्तों इस तरीके से हो चुकी है, ये और फिर ये और फिर ऐसे चलेगी। ये जो कनेक्शन हट चुका है। और फिर पे क्या कर देंगे दोस्तों हम? फिर पे आगे हम क्या कर देंगे? एग्जिट। तो दोस्तों इस तरीके से क्या हो गया है? हमारा जो है हमने फर्स्ट नोड को ऐड कर दिया है बिगिनिंग में। अब दोस्तों अगर मैं इससे आपसे कॉम्प्लेक्सिटी पूछूं, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी आपसे पूछूं, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? तो वर्स्ट केस में कितनी होगी? तो वर्स्ट केस में दोस्तों क्या होगा? आप खुद देखिए, आपको नोड कहां ऐड करना है? बिगिनिंग में। आगे ऐड करना है, तो आगे अगर आपको नोड ऐड करना है तो आपकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? अब कॉम्प्लेक्सिटी किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ नोड पे, नंबर ऑफ एलिमेंट पे। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट यहां पे सपोज n है, तो क्या मुझे उन n एलिमेंट को एक्सेस करना पड़ रहा है इसको ऐड करने के लिए? नहीं, मुझे तो सिर्फ इसको ऐड करने के लिए सिर्फ पहले नोड की जरूरत पड़ रही है और स्टार्ट की, और ये बस इन 3 नोड से काम बन जाएगा। मतलब मेरे यहाँ पे 10 एलिमेंट हो तो भी मुझे इन 3 नोड 3
को वेरिएबल को एक्सेस करना पड़ेगा, 20 नोड होंगे तो भी इन 3 को एक्सेस करना पड़ेगा, 100 नोड होंगे तो भी इन 3 को एक्सेस करना पड़ेगा, n नोड होंगे तो भी इन 3 को एक्सेस करना पड़ेगा। मतलब ये फिक्स है, ये कांस्टेंट है कि इन 3 से ही हमारा काम हो जाएगा, वहां बाकी भी जरूरत नहीं है। और जब फिक्स हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होती है? ऑर्डर ऑफ 1। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी? ऑर्डर ऑफ 1। मतलब बिगिनिंग में एलिमेंट को इंसर्ट करने की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो गई? ऑर्डर ऑफ 1। इंसर्ट एट बिगिनिंग कितनी हो गई? ऑर्डर ऑफ 1। तो दोस्तों इस तरीके से हम एलिमेंट को क्या करते हैं? इंसर्ट करते हैं। अब दोस्तों अगर मुझे इसी एलिमेंट को डिलीट करना हो तो डिलीट करने के लिए हम क्या करेंगे? तो दोस्तों डिलीट करने का, इसके आगे देखते हैं हम डिलीट कैसे कर सकते हैं हम नोड को। तो अगर अब दोस्तों मुझे एलिमेंट यहां पे डिलीट करना है तो मैं पहले एक लिस्ट बना लेता हूं जिसमें से मुझे एलिमेंट डिलीट करने हैं। तो मैंने क्या करा, स्टार्ट, ये इसमें टेन 100 20 30 सपोज दोस्तों ये एलिमेंट है। और मुझे क्या करना है, मुझे अब फर्स्ट एलिमेंट को, बिगिनिंग वाले एलिमेंट को क्या करना है, इसको मुझे क्या करना है? डिलीट करना है। तो डिलीट करने के लिए दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा? आप खुद सोचिए। मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पे लिख देता हूं, मैं लिख रहा हूं यहां पे डिलीशन फ्रॉम बिगिनिंग। मुझे बिगिनिंग से एलिमेंट को डिलीट करना है, तो उसकी एल्गोरिथम क्या होगी? दोस्तों अब मुझे अगर इस एलिमेंट को डिलीट करना है, इस नोड को, फर्स्ट नोड को, तो मुझे क्या करना होगा? आप खुद सोचिए। अगर मैं इस स्टार्ट को यहां कर दूं, यहां से शुरू कर दूं, तो मेरी लिस्ट कहां से शुरू होती है? मेरी प्रॉपर्टी क्या बोलती है? जिसे स्टार्ट पॉइंट कर रहा है वहां से हमारी लिस्ट शुरू होगी। इसका मतलब अगर स्टार्ट हमारा इसको पॉइंट करने लगा तो लिस्ट यहां से शुरू होगी, तो ये ऑटोमेटिकली हट गया। और फिर क्या करूंगा, इसको मैं यहां से कट कर दूंगा, तो ये नोड अलग हो गया, डिलीट हो गया। तो दोस्तों इस तरीके से हम एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं। तो मैं वही लिख रहा हूं। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या हो जाएगा? सबसे पहले तो मुझे एक पॉइंटर चाहिए जो इसको पॉइंट कर सके, क्योंकि इसे डिलीट करने के बाद मुझे इस लिस्ट से अलग करने के बाद इसे डिलीट भी करना पड़ेगा। तो मैंने एक पॉइंटर बना लिया। यहाँ पे क्या करा मैंने? क्रिएट, किस टाइप का पॉइंटर बनाया? नोड टाइप का, नोड पॉइंटर, जो नोड को पॉइंट कर सके। पी पॉइंटर तो आपको आता होगा, मैं अज्यूम करके चल रहा हूं कि आपको पॉइंटर आता है। पॉइंटर मींस, पॉइंटर क्या करता है? किसी भी मेमोरी का एड्रेस पॉइंट करता है। तो पॉइंटर उसी टाइप का होगा जिस टाइप की मेमोरी का एड्रेस पॉइंट कर रहा है। तो अभी एक नोड टाइप की मेमोरी है, तो इसके लिए पॉइंटर भी नोड टाइप का होना चाहिए। तो मैंने एक पॉइंटर बना दिया पी, जो नोड टाइप का है। अब एक किसको पॉइंट करना चाहिए? पहले नोड को, क्योंकि मुझे पहले नोड को डिलीट करना है। तो पहले नोड को कैसे पॉइंट करेगा? मैंने लिख दिया पी इज इक्वल टू स्टार्ट। तो जो स्टार्ट में एड्रेस है वो एड्रेस किस में आ गया? पी में। तो स्टार्ट में किसका एड्रेस है? पहले नोड का। तो पहले नोड को पॉइंट कौन करने लगा? हमारा पी पॉइंट करने लगा। अब दोस्तों क्या करना है? अब बस कुछ नहीं करना है मुझे। सबसे पहले तो ये कनेक्शन हटाना है और ये स्टार्ट को जो है इसमें डाल। तो स्टार्ट में किसका एड्रेस है दोस्तों? स्टार्ट में अभी फिलहाल पहले नोड का एड्रेस है। मैं चाहता हूं स्टार्ट में आ जाए दूसरे नोड का एड्रेस। तो स्टार्ट में वैल्यू डाल रहा हूं, तो मैंने लिख दिया स्टार्ट इज इक्वल टू। अब स्टार्ट में किसका एड्रेस डालना है? इस नोड का। अब दोस्तों आप सोचिए जरा कि इस नोड का एड्रेस किसके पास है। तो हर नेक्स्ट नोड का एड्रेस किसके पास होता है? उसके पिछले वाले नोड के पास। सिंगल लिंक लिस्ट यही तो बोलती है। तो पिछले नोड के पास मतलब इसके यहां पर रखा है एड्रेस, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलेंगे नेक्स्ट। किसका नेक्स्ट? इसको कौन पॉइंट कर रहा है? इसको पॉइंट कर रहा है पी। तो मैं बोल सकता हूं पी का नेक्स्ट। तो पी के नेक्स्ट में जो वैल्यू है वो किस में डाल दो? वो स्टार्ट में डाल दो। जैसे स्टार्ट में आएगी तो स्टार्ट इसको पॉइंट नहीं करेगा, स्टार्ट को इसको पॉइंट करने लगेगा, हमारे इसको पॉइंट करने लगेगा इस नोड को। तो दोस्तों एक चीज तो क्लियर हो गई कि हमारा जो है स्टार्ट इसको पॉइंट करने लगा। अब मुझे क्या करना है? ये कनेक्शन हटाना है। तो ये कैसे हटेगा? अभी इसके पास पी का एड्रेस है, अगर मैं हटा दूं तो ये कनेक्शन हट जाएगा। वो कैसे हटेगा? मुझे पी के नेक्स्ट को क्या करना पड़ेगा? अपडेट करना पड़ेगा। पी के नेक्स्ट में किसका एड्रेस है? अभी इस नोड का। अब क्या कर दूंगा? इक्वल टू क्या कर दूंगा? नल कर दिया। इसका मतलब ये हट के क्या हो गया? अलग हो गया। तो अब इस नोड को कनेक्शन किसी से नहीं है, ये जो है आइसोलेटेड हो चुका है, अलग हो चुका है, सबसे अलग हो चुका है। तो अब थर्ड में क्या करूंगा मैं? थर्ड में सिंपल क्या कर दूंगा? डिलीट पी। पी को मैं डिलीट कर दूंगा, पी डिलीट हो चुका है। फिर फोर्थ में क्या हो जाऊंगा मैं? एग्जिट हो जाऊंगा। तो दोस्तों इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूं? मैं बिगिनिंग में नोड को क्या कर सकता हूं? डिलीट कर सकता हूं। अब दोस्तों अगर मैं आपसे इसकी कॉम्प्लेक्सिटी पूछूं, मैं पूछूं आपसे कि
बिगिनिंग से एलिमेंट को डिलीट करने की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। तो दोस्तों आप खुद सोचिए, मुझे करना है डिलीट एलिमेंट या फिर नोड फ्रॉम बिगिनिंग। दोस्तों अगर मैं ये पूछूं तो आप खुद देखिए कि आपको इस नोड को डिलीट करना था, तो क्या आपको इस तरफ के नोडों को, नंबर ऑफ नोड उसमें कितने, उससे फर्क पड़ा। अगर यहाँ पे 10 नोड होते तो भी मुझे 1 2 इन 3 नोड से फर्क पड़ने वाला था। अगर यहाँ पे 20 नोड होते तो भी मुझे 1 2 3 से ही लेना देना है। अगर 100 नोड होते तो भी इन 2 3 से ही लेना देना है। अगर टोटल n एलिमेंट होते तो भी मुझे इन 3 से ही लेना देना है। इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट या नंबर ऑफ नोड कितने, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, कांस्टेंट फिक्स, मतलब कितनी हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ 1। तो दोस्तों लिंक लिस्ट में बिगिनिंग में अगर मैं एलिमेंट को इंसर्ट करूं तो भी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होती है, ऑर्डर ऑफ 1 होती है। या एलिमेंट को मैं डिलीट करूं बिगिनिंग से तो भी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होती है दोस्तों, ऑर्डर ऑफ 1 होती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये लेक्चर आज का समझ में आया होगा, आपको क्लियर हुआ होगा किस तरीके से हम लिंक लिस्ट में एलिमेंट को इंसर्ट और डिलीट करते हैं।